सुबह से मेरे डिश टीवी में सिग्नल का इशू आ रहा है। जैसे ही मैंने अपने सेट टॉप बॉक्स को ऑन किया तो मेरे टीवी पर मुझे 301 सिग्नल नॉट फाउंड का एरर दिखाई दिया। कभी कभी होता क्या है, कुछ ग्राहक तो समझ ही नहीं पाते कि ये कोई सिग्नल का इशू है या फिर वो जो चैनल है वो हमारे पैकेज में बंद कर दिए गए। क्योंकि कई बार कस्टमर क्या होता है, वो उन चीज़ों को पढ़ता ही नहीं है। ऊपर जो सिग्नल नॉट फाउंड का एरर आपको देखने को मिलता है वो कस्टमर कई बार ध्यान ही नहीं देता और वो सोचता है कि भाई मेरा डिश टीवी बंद हो गया, जबकि मैंने तो रिचार्ज करवाया हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आपके डिश एंटीना से भी प्रॉब्लम हो रही होती है या फिर कोई छोटी मोटी ऐसी और भी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण से बॉक्स में जो है सिग्नल नहीं आ पाते हैं। उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को आज इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे, जानेंगे। हो सकता है कि आपको भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जिसके कारण आपके बॉक्स में सिग्नल ना आ रहे हो, और इस वीडियो को देखने के बाद वो प्रॉब्लम आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाए और आपके 250 से 300 रुपये जो आप टेक्नीशियन को देंगे विजिट करने के, वो आपके बच जाए। वीडियो में बने रहिए। चैनल पहले बनाए थे अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम तो देखिए ये है कि जो आपने बॉक्स लगा रखा है उसके पीछे जो कनेक्टर लगा हुआ है वो आप चेक कीजिए कि वो सही से लगा हुआ है या नहीं। अगर वो कनेक्टर में पकड़ सही नहीं है तो सबसे पहले तो अपने कनेक्टर को सही तरीके से लगवाएं, जिसके बाद ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी सोल्व हो जाए। कई बार क्या होता है, पीछे जो कनेक्टर है वो लूज होता है हमारी केबल वायर से, जिसके कारण से जो है केबल जो है वो डिसकनेक्ट हो जाती है बॉक्स के पीछे से और हमारे बॉक्स में सिग्नल आ ही नहीं पाते। और हम क्या करते हैं, डिश एंटीने को जो है सेट करने लग जाते हैं। लेकिन वो कई बार प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमारी छोटी सी प्रॉब्लम होती है और उसको बड़ा इशू बना देते हैं। दूसरा इशू दोस्तों ये हो सकता है कि आपको अपनी पूरी की पूरी केबल वायर को चेक करना है। आप अच्छी तरीके से देखिए कि कहीं से केबल वायर में कट तो नहीं है। कई बार क्या होता है, चूहे उतर जाते हैं या फिर कई बार हमने जो है जॉइंट लगा रखा होता है अपनी केबल में, केबल वायर की लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको वो भी चेक करना होगा। अगर वो प्रॉब्लम आपकी नहीं आ रही है तो आपको तीसरे स्टेप की ओर जाना होगा। अब दोनों स्टेप्स को आपने देख लिया, वो बिल्कुल सही है। उसके बावजूद भी अगर आपको ये 301 सिग्नल नॉट फाउंड का एरर दिखाई दे रहा है तो आपको करना क्या होगा, सिंपली जाना होगा अपने डिश एंटीना के पास। डिश एंटीना के पास जाकर देखना होगा कि आपका जो LNB है वो क्या सही से लगा हुआ है या नहीं। अगर उसके LNB पोजीशन आपके लिए चेंज हो चुकी है तो आपको जो है इसके LNB पोजीशन को वापस से सही करना होगा। इसके लिए जो है आपको सिग्नल सेटिंग करवानी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी जो है इंजीनियर को बुलाइए, किसी लोकल टेक्नीशियन को बुलाइए जो कि डिश का काम जानते हो, और उसके बाद आप सिग्नल की प्रॉब्लम को ठीक करवा सकते हैं। चौथी प्रॉब्लम क्या होती है वो भी आप जान लीजिए। मान लीजिए आपका LNB भी ठीक है, LNB में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कई बार होता क्या है, तेज हवाओं के चलने से हमारे बॉक्स में सिग्नल इशू आ जाते हैं। तो उसके बाद हमें करना क्या होता है, हमारे डिश को वापस से उसी पोजीशन पर लाना होता है जहां से हमें सिग्नल प्राप्त हो सके। और उस वापस पोजीशन पर लाने के लिए हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि जो सिग्नल है उसके आ कहाँ पे रहे हैं। तो उसके लिए या तो आपको जानकारी हो या फिर आपके पास खुद सेट फाइंडर हो या फिर आप किसी लोकल टेक्नीशियन को बुलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करना चाहते हो तो वो कैसे होगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। एक मोबाइल में एप्लीकेशन आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया आपको। उस एप्लीकेशन को फॉलो अप करके भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि सिग्नल आपके डिश टीवी के एक्जैक्टली आपको कहाँ मिलेंगे, और उसके आसपास ही आपको देखना होगा। बॉक्स में जो है आपको अगर सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं तो वहीं पर ही आपको डिश को सेट कर देना होगा, जिसके बाद सिग्नल की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो सीधा हम आ चुके हैं टीवी स्क्रीन के पास और आप सामने देख सकते हैं कि 301 सिग्नल नॉट फाउंड जो है वो हमें सेट टॉप बॉक्स में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारे बॉक्स में सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। अब सिग्नल को लाने के लिए हमें डिश एंटीने के पास जाना पड़ेगा और प्रॉपरली जो है डिश एंटीने को सेट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही हमारे बॉक्स में सिग्नल प्राप्त होंगे। क्योंकि जो भी हमारे पास और तरीके थे सिग्नल बॉक्स में वापस ठीक करने के, वो हम सभी चेक कर चुके हैं। और उसके बावजूद भी अगर हमारे बॉक्स में सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है या आपके बॉक्स में भी सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कारण सिर्फ एक है, और वो है डिश एंटीने से समस्या आ रही है, जिसको आपको जांचना होगा, सिग्नल को प्रॉपरली सेट करना होगा। तो दोस्तों सीधा हम टेरेस की ओर आ चुके हैं और सामने जो आपको डिश टीवी कंटेनर नज़र आ रहा है यही हमारा DD फ्री डिश और डिश टीवी पर सेट है। तो इसी की जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस हो रही है। ये जो है अपनी अलाइनमेंट से हिल चुका है, क्योंकि परसों ही जो है हमारे यहाँ पर तेज़ अंधेरी आई थी, तूफान आया था, जिसकी वजह से ये जो डिश है वो अपने आप ही घूमकर हल्का सा स्लाइड हो गया, इधर हो गया, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं प्रॉपरली, जैसे कि हमने नीचे टीवी स्क्रीन पर देखा। अब जो इसको हम ठीक करेंगे, प्रॉपरली सेट करेंगे DD फ्री डिश की लोकेशन पर, और इसका LNB भी देखेंगे। और बताना चाहूँगा कि डिश को सेट करना सबसे आसान तरीका यही है
कि आपको क्या करना है, एक सर्ट फाइंडर के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी स्मार्टफोन में। इसको सर्ट करने के लिए आपको जो है करीब 10 नंबर की जो है चाबी चाहिए होगी, जिसी से जो है हम आपको यहाँ से डिश को लूज़ कर पाएंगे और उसके बाद जो हम इसको अलाइन कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको जो अपना LNB का स्क्यू देख लेना है। तो LNB का जो स्क्यू कुछ इसी तरीके से ही रहेगा। मेरा जो है मोनोब्लॉक LNB है तो भी, और अगर आपका सिंगल LNB है सिर्फ उसकी तरह, तो भी आपका सेम इस तरीके से आपको काम करना है। हल्का सा जो है आपको इसको हल्का सा डाउन कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके सिग्नल्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। आपको सेम इसी तरीके से जो है हल्का सा डाउन कर देना है, यानी हल्का सा प्लस की ओर ले जाना है। ऊपर से देख सकते हैं अभी माइनस की तरफ था हमारा, अभी ऐसा था, और उसको हम हल्का सा ऐसे डाउन कर देंगे। इस सिग्नल जो हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम डिश को अलाइन करेंगे और देखते हैं कि सिग्नल्स हमारे इंप्रूव होते हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले जो हम इसको यहाँ से लूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि तेज़ हवा चलने से जो नट है ऑलरेडी लूज़ हो गया है, इसकी वजह से हमारी डिश हिल पाई है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम डिश को सेट कर लें तो जो नट बोल्ट होते हैं ना, उसको हमेशा टाइट करें ताकि आपके सिग्नल्स में कोई दिक्कत ना आए, ठीक। अब दोस्तों आपको जो है अपनी डिश को हिलाकर देखना है, इधर उधर करके देखना है कि सिग्नल जो है वो हमें प्रॉपरली कहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं, और वहीं पर हम सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बॉक्सेस में सिग्नल आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि हमने डिश एंटीना को सेट किया है, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे करके हमारी सभी फ्रीक्वेंसीज में जो है सिग्नल आने शुरू हो गए हैं। अगर फिर भी कोई बॉक्स आपको रेड दिखाई दें तो समझ लीजिए कि उस फ्रीक्वेंसी में सिग्नल्स की समस्या है, जिसे हमें दुरुस्त करना होगा, ठीक करना होगा। तो आप देख सकते हैं सामने दोस्तों कि हमारी जो है मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज जो है उसमें सिग्नल्स हमें प्राप्त हो गए हैं। जो एक आध फ्रीक्वेंसीज होंगी उसमें जो हम ट्राई करेंगे अपने प्रॉपर डिश को सेट करने की और सिग्नल्स को लेकर आने की। यहाँ पर जो है TB20 बंद रहती है, जिसमें सिग्नल्स हमें नहीं मिलते हैं। बाकी सभी फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारी ग्रीन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी फ्रीक्वेंसीज जो हैं उस पर सिग्नल्स हमारे को मिल चुके हैं। अब दोस्तों बॉक्स में सिग्नल्स चेक करने के लिए आप रिमोट से मेनू बटन दबाएंगे, माई डिश टीवी पर जाएंगे। माई डिश टीवी पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा टूल्स पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आपको ट्रांसपोंडर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप रिमोट से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते हैं दोस्तों यहाँ पर डिश टीवी की जितनी भी तमाम फ्रीक्वेंसी, चाहे वो DD फ्री डिश की फ्रीक्वेंसी हो चाहे डिश टीवी की हो, वो आपको सभी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसके जो सिग्नल लेवल और सिग्नल क्वालिटी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो है आप सभी चैनल्स को भी चेक कर सकते हो जो कि इस फ्रीक्वेंसीज में आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक एक करके सभी फ्रीक्वेंसीज में देख सकते हैं कि कितने सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं और किस में हमें सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी में आपको लगे कि सिग्नल्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों उस फ्रीक्वेंसी में आपको सिग्नल को लेकर आना है। और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाएगी तो आपको सभी फ्रीक्वेंसीज में जो है सिग्नल लेवल और सिग्नल क्वालिटी आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से जो है आपको चेक करना होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसीज में सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। और जितने सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं दोस्तों उसके मुताबिक आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है सिग्नल की वो सॉल्व हो जाएगी।